हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर देख के मुझे लगा कि पेपर बहुत इजी आया हुआ है इस बार। तो हम लोग अभी सीडीपी का शिफ्ट 1 का आंसर की मिलाने जा रहे हैं। ये हमारा सेट जो है सेट जेड है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें वाइगोत्स्की और जिम पे जैसे आज तक 5-6 सवाल आते थे, लेकिन इसमें तो 2-3 ही सवाल देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पेपर में ऑल ओवर कहा जाए तो बहुत इजी था। इसमें कथन और कारण वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अधिकथन जो है वो बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। नहीं, विशिष्ट तुलना करना नहीं होना चाहिए। इसका कारण है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ए और आर दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण लेती है। वह कोशिश कर रही है कि वे जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, जेंडर पहचान को सक्षम करे, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे और जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। फ्रेंड्स, वो शिक्षिका जो है ये कोशिश कर रही है कि वो जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आकलन 3 नंबर इधर दे रखा है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार हो और सभी लड़के जो है वो आलसी हो। इसलिए ये जो है वो हमें तो गलत लग रहा है, गलत होगा। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी भेदभावों का उत्पादन करते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें दोनों ही गलत है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ए और आर दोनों गलत है। 4 नंबर है, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता होती है, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां होती है। ऑप्शन सी है, विविधता एक सामान्य चित्रण है। ऑप्शन 4 है, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मानदंड। तो हमारा आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, बुद्धि विविधता एक सामान्य चित्रण है। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। फ्रेंड्स, उसे हम लोग मानक संदर्भित आकलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। आकलन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, ये सही है। ऑप्शन बी है, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन सी, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। निगेटिव तो हमें सोचना ही नहीं है। आकलन मानकीकृत और मानव संदर्भित होना चाहिए, नहीं मानकीकृत होना चाहिए, तो फिर ये तो गलत है। हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिकथन दे रखा है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षक द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम रूप में चित्रित किया जाता है। इसका कारण है शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसका आंसर जो है ये होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही व्याख्या कर रहा है। नहीं, ए और आर गलत है।
यहाँ खराब लेख क्षमता वाले छात्रों के अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम रूप से चित्रित किया जाता है। शिक्षकों का अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का लिए एक सही तरीका नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं, खासकर जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा। ये है नहीं वाले शब्द को। तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन ए है, विद्यार्थी को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। ऑप्शन सी, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 4 है, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? ये क्लास हमने लिया था, लेकिन जो विकार वाले होते हैं ना, पठन विकार, उसका क्लास हमने लिया था। तो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो जाकर के देख लें, हमारे चैनल पे ये इसका वीडियो डाला हुआ है, एकदम बहुत शॉर्ट वीडियो है। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? ऑप्शन ए है, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। पठन वैकल्य संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है, गति समान वैकल्य ठीक से देख, सुन और बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन 4 है, गुणज वैकल्य पढ़ने की क्षमता और भाषण प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। हम खाली आंसर क्यों ना करें। स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में, परिचित और पूर्वा में दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, अजनबियों के साथ संवाद करने में। तो स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है ये परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। ऑप्शन बी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि से प्रभावित हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है। ये यहाँ पे नहीं पूछा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसमें जिज्ञासा की भावना की कमी नहीं होगी, वो तो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होगा, तभी तो प्रतिभाशाली होगा। काल्पनिक कमजोर होती है, ये गलत हो देखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है। अधिगम प्रक्रियाओं में एक निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्वीकृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्वीकृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी
चाहिए। तो हमारा आंसर होगा यहाँ प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। हम लोग आंसर ऐसे करेंगे, टाइम बहुत लग रहा है वैसे। चलो यहाँ दिक्कत है, शिक्षक को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। के कारण है जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसके दोनों ही सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम को निर्देशित खोज आधारित उपागम में किसी पूर्व योजना का या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और परीक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर, विद्यार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों के वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। ऑप्शन ए, अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से परिभाषा को जो करते हुए याद करने के लिए कहना, विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। इसका आंसर होगा 18 का, विद्यार्थियों को परिभाषा को ज्यों कहते हुए याद करने के लिए कहना। यहाँ ऑप्शन या क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है तो हमें निगेटिव वर्ड देखना होगा, क्योंकि रटना तो हमें करना ही नहीं है फ्रेंड्स। रटना, क्योंकि आजकल जो की शिक्षा प्रणाली रटने पे नहीं करने पे करके सीखने पे जोर दे रही है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। मनोगत्यात्मक, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद के सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, सहानुभूति यह समझने का योगदान पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। सहानुभूति यह समझने का की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। प्रकार में भावनाएं और संज्ञानात्मक एक दूसरे से संबंधित है। फ्रेंड्स ये तो सही है, इसका निर्भर करती है, भावनाएं और संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम, फ्रेंड्स इसका लिखा हुआ मत देखिए, ये किसी और बच्चे का है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्व प्रेरित शिक्षक बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्व प्रेरित शिक्षक बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। ऑप्शन ए, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर
छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो फ्रेंड्स यहाँ जो पॉजिटिव हमें हमेशा सोचना है, उस हिसाब से ये आंसर 4 होगा। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा और अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा जो होती है वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। इसका कारण दे रखा है समाजीकरण, समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इसका समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों के और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। समाज के मूल्यों और मानदंडों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। नहीं, ये तो हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ये सही है और 8 गलत है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? कौन सी क्षमता संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? इसका आंसर होगा अमूर्त तर्क। जीन पियाजे ये क्वेश्चन 2-3 ही आए हैं फ्रेंड्स, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, जो कि भर के क्वेश्चन आता था सीटेट में। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो फ्रेंड जीन पियाजे जो से समाज और संस्कृति पर नहीं किए थे, बाकी अनुभव पर किए थे, परिपक्वता पर किए थे और क्रिया पर किए थे। वो इस संस्कृति पर नहीं किए थे। तो ये हमारा आंसर जो होगा इसका संस्कृति होगा। ऑप्शन ए संस्कृति। ठीक है, मैंने करवाया था इस चैप्टर। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित युग्म है? अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। तो हमारा 28 नंबर का आंसर होगा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान थी? भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वाइगोत्स्की कहते थे। बच्चों का विकास चरणों में होता है, ये उनका था, जीन पियाजे का था। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थे, ये दोनों का कहना था, दोनों बच्चे के बारे में बात की थी, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसे वे कार्य भी शामिल होते हैं, वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक व्यवहार सीखने की जरूरत होती है। तो हमारा आंसर होगा इसका, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इतना ही सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी, एसएसटी और साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और भी वीडियो, और जो बच्चे ये हमारे टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट या केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारा वीडियो भेजिए, ताकि ये नहीं हम सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेस पे हिंदी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए साहित्य की क्लास चल रही है। तो फ्रेंड्स उन्हें ये वीडियो जरूर उन्हें हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि वो बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हम टीजीटी और पीजीटी हिंदी साहित्य का पूरा, हिंदी साहित्य और व्याकरण यानी टीजीटी पीजीटी हिंदी का जितना भी सिलेबस है उनसे कंप्लीट करवाने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।